लुटेरी बहू। मैगी एक शादीशुदा लड़की थी, लेकिन उसके ख्वाब इतने ऊंचे थे जहां तक उसका पति उसे नहीं ले जा सकता था। नतीजा, देखो मैं तो चली सारे गहने बेचकर अमेरिका, वहीं जाकर नई दुनिया बसाऊंगी। मैंने तो पहले ही बोला था, इन गरीबों से शादी करके कुछ नहीं मिलेगा। कैसी बात कर रही हैं सासू माँ? आप लोग खुद आए थे हम लोगों के घर शादी के लिए रिश्ता लेकर। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारे पिता की सरकारी नौकरी देखकर, वरना हम लोगों के लिए रिश्ते की कोई कमी नहीं थी। मैगी सब छोड़कर विदेश तो चली जाती है, लेकिन वहां बन जाती है लुटेरी दुल्हन। एक रोज टीवी पर। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने अमेरिका जैसे सबसे ताकतवर देश को भी अपने अक्ल और चालाकी के आगे झुका लिया। ध्यान से देखिए इस लड़की को, जो अमेरिका के अमीर लड़कों से शादी करती है और अगले दिन ही उन्हें लूटकर भाग जाती है। हे भगवान, क्या दिन आ गए हैं। ये लड़की तो बड़ी शातिर है। तभी वहां प्रशांत आ जाता है। माँ, क्या सारा दिन ये खबरें देखती रहती हो? अरे बेटा, बाहर की लड़कियां बहुत चालू होती है, ये लोग किसी का घर नहीं बसा सकती। माँ, मैं तो बाहर ही शादी करूँगा। बाहर की लड़कियाँ बहुत अच्छी है। वैसे तुम कौन सी खबर देख रही थी? अरे कुछ नहीं बेटा, वो कोई लुटेरी दुल्हन की थी। प्रशांत माँ से ज्यादा बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। वो ऑफिस की तरफ जा रहा होता है कि उसे एक लड़की मिलती है। हे हैंडसम, ये इंडिया में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? मैं कब से कार का वेट कर रही हूँ। मैम, आपको कहाँ जाना है? जहाँ भी सुकून मिल जाए। मैं अमेरिका से माँ पापा के पास से भाग कर आई हूँ। वो लोग मेरी शादी करवा रहे थे। अमेरिका से भागकर आई भी तो कहाँ, भारत। अरे यहाँ के कल्चर में और वहाँ के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है मैम। अरे मैं तो इंडियन ही हूँ, बस कुछ 20 सालों से वहाँ रह रही हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए जाना कहाँ है, मैं छोड़ देता हूँ। अब क्या था, दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और दोनों मिलने जुलने लगते हैं। बेटा, शादी के लिए सौम्या नाम की लड़की के पापा मिलना चाहते हैं। सभ्य समझदार लड़की है, इंग्लिश से एमए भी किया है। अरे माँ, मैं तो तेरे लिए ऐसी बहू लाने की सोच रहा हूँ जिसने इंग्लिश में एमए नहीं बल्कि पूरा इंग्लिस्तान ही अपने नाम कर लिया हो, यानी कि अंग्रेजन बहू। अरे बस कर बेटा, गंगा जमुना में डुबकी लगाने की उम्र में क्या बिकनी वाली बहू दिखाएगा मुझे। प्रशांत, जो कि अब पूरी तरह से लुटेरी बहू के कब्जे में था। अब माँ, तो एक बार मिल तो ले, बड़ी ही अच्छी लड़की है। मैं तो उसे लेकर अब घर ही आऊँगा। वैसे भी उसके सारे परिवार वाले बाहर विदेश में रहते हैं, तो उसका तो यहाँ मेरे सिवा कोई है ही नहीं। प्रशांत उस लड़की को लेकर घर आ जाता है। अब तेरा चेहरा कहीं देखा हुआ सा लग रहा है। अरे माँ, ये इतनी सुंदर है कि समझ लो हर हीरोइन इसी की तरह दिखती है। बेटा, कहीं तू अमेरिका से तो नहीं ना? लड़की समझ जाती है कि बुढ़िया ने टीवी के समाचार में उसकी खबर भी देख ली है। जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो भारत की ही हूँ। मेरी बोली भाषा। अच्छा, तब तो ठीक है, वरना तेरा चेहरा तो। क्या माँ, फिर से शुरू हो गई सनसनी तुम्हारी? चैन से सोना है तो जाग जाओ। वैसे मैगी है तो भारत की, लेकिन कई सालों से विदेश में यानी कि अमेरिका में रहती थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैगी प्रशांत के घर में रहने लगती है। अरे इतनी सुबह सुबह क्या हो गया? सब आज इतनी सुबह जल्दी उठ गए, सब ठीक तो है ना? कैसे ठीक है? अरे भाई, सुबह के 10 बज गए हैं, तू अब उठ रही है? हम तो 4 बजे ही उठ जाते हैं। हमें तो कोई ऐसी लड़की चाहिए जो लेट से लेट 5 बजे तक तो उठ ही जाए। मैगी समझ जाती है कि सास को पटा कर नहीं रखा तो जिस लूट के मकसद से वो वहाँ आई है वो पूरा नहीं हो पाएगा। वो मैं कह रही थी कि
हाँ, क्या कह रही थी? अब मैं कह रही थी कि बाहर के देशों में और भारत के टाइम में वक्त है ना, वहाँ का दिन यहाँ की रात, यहाँ की रात वहाँ का दिन। तो क्या है कि आदत नहीं हो पा रही है जल्दी उठने की, मुझे माफ़ कर दीजिए। सास को लगता है कि लड़की माफ़ी मांग रही है तो काफ़ी अच्छी है। अरे बहू, इतनी पढ़ी लिखी तो मैं हूँ नहीं। ये तो पता है कि टाइम का फ़र्क होता है, लेकिन कितना होता है ये नहीं जानती हूँ। माँ जी, मैं तो वहाँ 4 बजे ही उठ जाती थी, लेकिन वहाँ का 4 यहाँ का 10 है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू आराम से सो जा। जब भारत की आदत हो जाएगी ना तो अपने आप नींद 4 बजे खुलने लगेगी। बहू धीरे धीरे सास को अपने जाल में फंसा लेती है। सासू माँ, आपकी शादी में कितना जेवर चढ़ा था? सास शेखी के साथ कहती है। अरे मेरी शादी तो किसी रजवाड़े से कम ना थी। जेवर से मुझे लाद कर मेरे पापा ने ससुराल भेजा था। ओह, तब तो सारा गहना बैंक में ही रखा होगा। अरे नहीं नहीं, सब मेरी अलमारी में है और चाबी मैंने दीवार के अंदर रखी है। ऊपर से कैलेंडर लगा दिया, किसी को शक भी नहीं होगा। रात में बहू अपने पति से कहती है, तुम्हारा तो बिजनेस है, सारा कैश का ही काम होता होगा ना, तो कैश कहाँ रखते हो? रोज रोज बैंक जाते हो क्या? अरे नहीं नहीं, रोज बैंक तुम्हारे विदेश में जाया करते होंगे। हमारे यहाँ तो हम लोग सारा कैश घर में ही रखते हैं। वो 2 छत्ती देख रही हो, उसी में एक बक्सा है। रोज सारा कैश मैं उसी में डाल देता हूँ। बस फिर क्या था, एक दिन आप दोनों के लिए मैंने ये पिज्ज़ा बनाया है। आप लोगों का खाना तो मैं रोज़ खाती हूँ, कभी मेरे देश का खाना खाकर भी देखिए। देखा माँ, ये होता है फ़ायदा विदेशी बहू का। कैसे स्वादिष्ट सब्जी के साथ रोटी को पकाया है। अब क्या नाम बताया? पिज्ज़ा। ला ला बेटा, गांव की याद आ गई इसे देखकर। दोनों पिज्ज़ा खाते हैं और फिर, बेटा बड़ी जोर से नींद आ रही है, अभी तो सोकर उठी थी। समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी नींद कैसे आ रही है। माँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ी कमर सीधी कर लूँ। दोनों माँ बेटा सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नींद खुलती है, अरे बहू जरा चाय तो लाना, सर फटा जा रहा है। अरे कहाँ है मैगी? सास की नज़र जैसे ही सामने दीवार पर पड़ती है, कैलेंडर दीवार पर नहीं होता और अलमारी भी खुली होती है। वहीं पति का संदूक भी टेबल पर रखा होता है। माँ, वो तो चली गई सारा कैश लेकर। हाँ हाँ, और जेवर भी ले गई और कर ले विदेशी से शादी। हाय।